नहीं लाभ उठा पाते, आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन लाभ क्यों 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 नहीं उठा पाते? इसीलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई हैं, 3 कवच, कीलक और अर्गल जुड़े हुए हैं। इनको तीनों को मिला देते हैं तब आपकी बात पूरी हो जाती है। जब आप मिलाते नहीं हैं तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें कि भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो 1, दीपक में रुई भरी हुई हो 2, का ये सब हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो को उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से भी, मोमबत्ती से, आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। ये आग क्या है? ये गुरु मंत्र गायत्री है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो क्या है, अपने समान बना ले। आग में लकड़ी जब डाल दी जाती है, ईंधन डाला जाता है तो अपने समान बना लेता है। हमारे गुरु ने हमको समीप अपने समान बना लिया, अपने समान बना करके छोड़ा। आप क्यों नहीं बने? आपका कोई भी गुरु नहीं है। गुरु तो आप हमारे हैं, हम आपके गुरु हैं। अच्छा, तो आप हमारा कहना माने नहीं? आप हम कहना तो नहीं मानेंगे, पर गुरु हैं, हमने गुरु दीक्षा ली है। बेटा फिर मखौल क्यों करते हो? ये मखौलबाजी है, जल्दबाजी है। हमने अपने गुरु बनाए और गुरु बनाने के बाद में अपना समर्पण कर दिया उनके लिए। हमने कहा ये शरीर आपका है, हमने कहा ये मन आपका है, हमने कहा ये बुद्धि आपकी है, हमने कहा ये वाणी आपकी है। सारी चीज़ें जब उनके सुपुर्द कर दी गई तो उन्होंने फिर ये कहा कि अच्छा, तो हमारा जो तप है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो संरक्षण है, ये सब तेरे ऊपर है, तेरे लिए है। ठीक ही है, उन्होंने ठीक कहा है। इसकी परीक्षा भी हम करते रहे हमेशा। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी, उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम ये था कि एक मशीन की तरीके से चलते रहे, लेकिन मशीन के पीछे जो बिजली लगी होती है, पावर लगी होती है, जिसके द्वारा मशीन चलती है, वो हमारे मास्टर की है, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। गुरु शब्द बदनाम हो गया है, इसीलिए हमने मास्टर कहना शुरू किया है। वो मास्टर है, हमारा अध्यापक है, मार्गदर्शक है और इसीलिए मार्गदर्शक है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी हुक्म को, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। इसीलिए ये गायत्री ने जो उसकी शक्ति थी, जो इसके चमत्कार थे, हमने देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं। हमारे जीवन में क्या क्या काम हुआ है, ये इसका ब्यौरा आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए।